नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले अपन 12वीं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे जो महाकवि आते हैं उनका नाम कालिदास है। सरस्वती के वरद पुत्र कविकुल चूड़ामणि तथा भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता श्री कालिदास का नाम संस्कृत साहित्य के आकाश में देदीप्यमान सूर्य ग्रह के समान आज भी विद्यमान है। भारतीय जनश्रुति एवं परंपरागत रूढ़िवादी विद्वान कालिदास को विक्रमादित्य नामक महाराज के 9 रत्नों में से एक बतलाते हैं, जिसके बारे में एक श्लोक है। धन्वंतरी क्षपणकम अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घर कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मीरो नृपते सवायाम रत्नानि वे वरुचि नव विक्रम से। अर्थात ये 9 जो कवि हैं ये विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्न थे। इस बात की पुष्टि कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम से भी हो जाती है। अतः इनका समय महाराज विक्रमादित्य के समय के साथ जुड़ा हुआ है। कथा सरित सागर प्रथम शताब्दी में जो गुणाढ्य की व्रत कथा पर आधारित रचना है, विक्रमादित्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये उज्जैन के राजा थे। इन्होंने शकों को प्रथम आक्रमण में पराजित कर इस विजय के उपलक्ष्य में मालवगण स्थिति नामक संवत का प्रवर्तन किया था, जो कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ। इस मत के अनुसार कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए थे। अधिकांश भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान कालिदास का भारतीय साहित्य के स्वर्णकाल गुप्त युग में ही होना सिद्ध करते हैं। शकों को भारत से खदेड़ने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले, मालव संवत को विक्रम संवत के नाम से परिवर्तित कर चलाने वाले सम्राट चंद्रगुप्त को ही इनका आश्रयदाता मानते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान इन ऋतु संगार व मेघदूत, इन 2 वर्णनात्मक काव्यों रघुवंशम और कुमार संभव नामक 2 महाकाव्यों, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतल नामक इन 3 नाटकों के लेखक के रूप में जानते हैं। इनकी रचनाओं के समीक्षण से पता चलता है कि इन्होंने विस्तृत भ्रमण किया था। इन्होंने अपने काव्य में भारत के विविध भूभागों, हिमालय के देवदार, तमाल, नारियल, तांबुल वल्लरियों का सजीव वर्णन किया है। इनका ज्ञान अति विशद था। इन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया था। इनके काव्य में पूर्णतः प्रतिबिंबित होता है। सर्वप्रथम इनका महाकाव्य आता है रघुवंशम। ये 19 सर्गों में विभक्त है। महाकवि कालिदास के महत्तम एवं अंतिम महाकाव्य के रूप में रघुवंश की बड़ी प्रसिद्धि है। पाश्चात्य विद्वान कीट ने इनकी प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून माना है। अधिकांश विद्वानों की परंपरा भी इसे अंतिम रचना स्वीकार करती है। रघुवंशम 19 सर्गों में रचित सूर्यवंशी राजाओं का वंश वर्णन है। वास्तविकता को लाने की दृष्टि से इनका कथानक अदम्य है। 29 राजाओं में से केवल 20 राजाओं का संक्षिप्त उल्लेख कर ही छोड़ दिया गया है। रघुवंशम तथा वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि दोनों महाकवियों ने एक ही राम कथा के प्रसंग को भिन्नता से वर्णित किया है। रघुवंश की कथा वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा पद्म पुराण के अधिक समीप प्रतीत होती है। दोनों महाकाव्य में वर्णित वंशावली के क्रम, राजाओं के नामों में बहुत अधिक भिन्नता है। रघुवंश के अनुसार दिलीप की 5वीं पीढ़ी में राम हुए, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म दिलीप की 17वीं पीढ़ी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण की कथा समाप्ति श्री राम के दिव्य लोक प्रयाण के साथ हो जाती है, जबकि कालिदास के रघुवंशम में राम के पश्चात रघुवंश की 24 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में रघुवंशम की 18 पीढ़ियों का वर्णन है, जबकि रघुवंशम में महाकाव्य की में 29 पीढ़ियों का उल्लेख पाया जाता है। रघुवंश के प्रथम राजा दिलीप जो निसंतान थे, ऋषि वशिष्ठ कुलगुरु जो उनके थे, उनके उस दुर्भाग्य का कारण बतलाते हैं। इंद्रलोक से लौटते समय अपनी प्रिय रानी के संबंध में ही विचारलीन रहने के कारण उत्सुकतावश कामधेनु का उचित सम्मान करना भूल गए, जिससे उन्हें उस समय तक निस्संतान रहने का शाप दे दिया गया जब तक वे अपनी पुत्री नंदिनी की सेवा से उसे प्रसन्न नहीं कर ले। रघु एक महान विश्व विजेता हैं। अपने पिता अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराने पर वह इंद्र तक से युद्ध कर लेते हैं। इंद्र इनकी वीरता पर प्रसन्न होते हैं। तीसरा है रघु के पुत्र अज स्वयंवर में विदर्भ राजपुत्री इंदुमती को प्राप्त करते हैं। इंदुमती वास्तव में स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिसे कर्तव्य उल्लंघन के कारण अपराध में उस समय तक पृथ्वी पर भेजा गया था जब तक उससे दिव्य हार का स्पर्श नहीं कर ले। अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने पर राजा दशरथ नामक पुत्र को जन्म देने के उपरांत एक दिन महर्षि नारद की वीणा से छूटकर एक दिव्य हार उसके वक्ष स्थल पर आ गिरता है और वह शाप से मुक्त हो जाती है। आज पत्नी के लिए विलाप करते हैं और यही वर्णन इस महाकाव्य की विशेषताओं में से एक है। आज के पुत्र दशरथ थे और उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। 9वें सर्ग में दशरथ का राज्यारूढ़ होना, मृगया का वर्णन आदि का वर्णन है। इसके पश्चात 14वें 15वें सर्ग में श्री राम के राज्याभिषेक, सुंदर शासन, सीता परित्याग, लवकुश नामक पुत्रों की उत्पत्ति, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान व सीता का पुनः मिलन और उसके पृथ्वी में अंतर्हित होने का सुंदर वर्णन है। 16वें सर्ग में राम के दिव्य लोक प्रस्थान के उपरांत अयोध्या का नारी के रूप में कुशवती के राजा कुश के पास जाकर अपनी दयनीय दशा का वर्णन करने का प्रभावशाली उल्लेख है। शेष 3 सर्गों में 23 राजाओं का वर्णन, जो इस रघुवंश की धुंधली आकृतियां मात्र है। अग्निवर्ण नामक अंतिम राजा होता है, जो राजयक्ष्मा योग से दिवंगत हो जाने पर उसकी गर्भिणी महारानी द्वारा राज्य संचालन की बात कहकर कवि मौन धारण कर लेते हैं और यही रघुवंश की समाप्ति हो जाती है।
दूसरा इनका ग्रंथ है कुमार संभव, जो 17 सर्गों में विभक्त है। महाकाव्य अपनी सुकुमार भाव व्यंजना, उदात्त व कोमल कल्पना, प्रांजल पद विन्यास की दृष्टि से आधुनिक रुचि को विशेषता स्मरणीय है। इसे महाकाव्य की काव्य कला का कमनीय दर्शन होता है। कुमार संभव में रचना की एकता पूर्ण रूप से वर्तमान है। इनमें आचार्यों द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य के अधिकांश लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। तारकासुर देवताओं एवं मनुष्यों को त्रस्त कर देता है और यह तथ्य सम्मुख आ जाता है कि केवल शिव का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। यह काव्य हिमालय के वर्णन से प्रारंभ होता है, जहां महादेव शिव समाधि में बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद की ये भविष्यवाणी करते हैं कि हिमालय की पुत्री पार्वती शिव के साथ विवाह करेगी। तदनुसार पार्वती शिव की उपासना में तल्लीन हो जाती है, किंतु महायोगी शिव पर उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। महादेव को वास्तविक धीर कहते हैं, क्योंकि विकार का हेतु सम्मुख उपस्थित होने पर भी उनके मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे धीर को पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से इंद्रादि देव वसंत के साथ कामदेव को उसके आश्रय में भेजते हैं। वसंत कामदेव के अनुकूल वातावरण बना देता है और कामदेव आम के वृक्ष पर बैठकर पुष्पबाण से प्रहार करना ही चाहता है कि शिव का चित्त कुछ विचलित दिखाई देता है। इस पर कालिदास ने लिखा, हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदय इवाम्ब अंबुराशि उमा मुखे बिंब फलादरोष्टे व्यापारिया मासे विलोचनानी। और दूसरे ही क्षण भगवान शिव को वस्तुस्थिति का पता लग जाता है और अपने तीसरे नेत्र से वह कामदेव को भस्म कर देते हैं, जिसका दृश्य देखकर पार्वती कहती है, तथा समक्षम दहता मनोभम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयन पार्वती प्रियसु सौभाग्य फलाई चारुता। इस प्रकार से कामदेव का दहन हो जाता है और पार्वती और शिव का विवाह हो जाता है। कुल मिला के 17 सर्गों में ग्रंथ को कालिदास ने लिखा है और कुमार संभव के जो प्रथम 8 सर्ग है उन्हीं पर मलिनाथ की टीका उपलब्ध होती है, आगे के 9 सर्गों पर नहीं, जो संस्कृत महाकाव्यों के सुप्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कालिदास रचित सर्गों की संख्या 8 ही थी, किंतु 9 सर्गों में से 17 सर्गों तक के शेष भाग पर सर्वप्रथम सीताराम भट्ट परवणिकर ने टीका लिखने का साहस किया है, जो निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित थी। श्री परवणिकर जयपुर के शासक सवाई जयसिंह तृतीय 1817 से 1834 के गुरु एवं समकालीन थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने इस ग्रंथ को बीच में ही छोड़ दिया था। यदि कालिदास स्वयं इस ग्रंथ को पूर्ण करते तो मलिनाथ की टीका उस पर अवश्य प्राप्त होती। धन्यवाद।